बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके MCQs कंप्लीट कर लिए थे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की वजाहत करें। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 132 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का शॉर्ट आंसर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। कंप्यूटेशनल थिंकिंग की तारीफ। कंप्यूटेशनल थिंकिंग CT, इसको CT भी कहते हैं, किसी मसला को हल करने का एक अमल है जिसमें पेचीदा मसाइल को इस तरह हल करने के लिए महारतों और तकनीकों का एक मजमूआ शामिल है जिस पर कंप्यूटर भी अमल दरामद कर सकता है। इस तरीक़ाकार को कंप्यूटर साइंस से बाहर भी मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे बायोलॉजी, रियाजी और यहाँ तक कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का शॉर्ट आंसर करेंगे। नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में डिकम्पोजिशन क्या है। तो इसका आंसर पेज नंबर 132 पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल करनी है। डिकम्पोजिशन, तकसीम या तजिया। तकसीम एक पेचीदा मसले को छोटे ज़्यादा मनज़्ज़म हिस्सों में तकसीम करने का अमल है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप याद करेंगे और आगे यहाँ से यहाँ तक। कंप्यूटेशनल थिंकिंग तकसीम में एक अहम कदम है। इसमें एक पेचीदा मसले को छोटे काबिले इंतज़ाम हिस्सों में तकसीम करना शामिल है। आइए परिंदों के घर की मिसाल लेते हैं। ये काम शुरू में मुश्किल लग रहा था। परिंदों के घर जब हम बना रहे होते हैं तो शुरू में ये हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम इसे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें तो एक वक्त में हम एक हिस्से को संभाल सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन 2 का शॉर्ट आंसर कंप्लीट करना है। नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन, पैटर्न रिकग्नाइजेशन की एक मिसाल के साथ बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 133 पर दिया गया स्टूडेंट्स। नंबर 3 का शॉर्ट आंसर आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। पैटर्न की शनाख्त में मसाइल के दरमियान और इनके अंदर मुमासलत यानी एक जैसे मसाइल या नमूने तलाश करना शामिल है। पैटर्न की शनाख्त में मसाइल के दरमियान और इनके अंदर मुमासलत या नमूने तलाश करना है। मिसाल के तौर, अगर आप महसूस करते हैं कि आप हमेशा सोमवार को अपना होमवर्क भूल जाते हैं, तो आप एक पैटर्न को पहचान सकते हैं और ख़ास तौर पर अतवार के लिए एक याद दहानी तरतीब दे सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्वेश्चन 3 का शॉर्ट आंसर करेंगे। नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन, मसला हल करने में तजदीद और इसकी अहमियत की वजाहत करें। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप लोग पेज नंबर 134 और 135 पर इसका आंसर याद करेंगे। नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। तजदीद मसला हल करने में ख़ास तौर पर कंप्यूटर साइंस में एक बुनियादी तस्वर है। इसमें पेचीदा मसाइल को छोटे ज़्यादा मनज़्ज़म हिस्सों में तकसीम करके आसान बनाना और गैर ज़रूरी हिस्सों को नज़रअंदाज करना शामिल है। सिर्फ ज़रूरी तफसीलात पर तवज्जो मरकूज़ करना शामिल है। सिर्फ ज़रूरी तफसीलात पर ही तवज्जो मरकूज़ की जाती है, जो गैर ज़रूरी तफसीलात होती हैं उन पर तवज्जो मरकूज़ नहीं की जाती। इससे मसाइल को ज़्यादा मौसर तरीके से समझने, डिज़ाइन करने और हल करने में मदद मिलती है। तो इसकी स्टूडेंट्स एक सिंपल सी मिसाल पेज नंबर 135 पर दी गई है, वो हम करते हैं। क्वेश्चन 4 में स्टूडेंट्स एक सिंपल सी मिसाल दी गई है चाय बनाने के वाले से। तो चाय बनाने में हम लोग जैसे सबसे पहले आग जलाते हैं, उसके बाद बर्तन को धोते हैं, साफ़ करके उसको आग के ऊपर रखते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं। इस तरह के मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम लोग तजदीद के अंदर ये देखते हैं कि हम ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इनको मद्देनज़र नहीं रखते, बल्कि हम क्या करते हैं, सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि पानी उबालना। चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी को उबाला, चाय की पत्ती
या चाय का बैग शामिल करें। नंबर 3 पे चंद मिनट के लिए दम दें। नंबर 4 एक कप में डालें और अगर चाहें तो दूध या चीनी शामिल कर लें। तो ये मेन पॉइंट्स। इसी तरह तजदीद के अंदर एब्स्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ मेन जो तफसीलात होती हैं उन पे ही तवज्जो दी जाती है। जो मेन तफसीलात नहीं हैं, फालतू हैं, उन पे तवज्जो नहीं दी जाती। इस तरह इससे काम करने में डाटा जो है एक मखसूस डाटा बाकी रह जाता है, जिससे काम करने में आसानी हो जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 एल्गोरिथम क्या है? इसका आंसर पेज नंबर 135 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर याद करेंगे। एल्गोरिथम किसी मसले को हल करने या किसी काम को मुकम्मल करने के लिए मरहला वार हदायत का एक मजमुआ होता है। बिल्कुल एक एक पकाने की तरकीब पर अमल करने की तरह, यानी मरहला वार स्टेप बाई स्टेप हदायत का एक मजमुआ होता है। एल्गोरिथम एक मुनज़्ज़म और वाज़िया तरतीब में दी गई हदायत का मजमुआ होता है जिस पर अमल करके किसी ख़ास मकसद को हासिल किया जा सकता है। ये एक तरकीब या हदायत के एक सेट की तरह है जो आपको बताता है कि किसी काम को किस तरह करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 मसला की तफहीम कंप्यूटेशनल थिंकिंग में किस तरह मदद करती है? तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेज नंबर 136 पर आना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है मसला की तफहीम। किसी मसला को समझने में बुनियादी मसले की शनाख्त करना है, यानी मसला क्या है इसके बारे में शनाख्त करना होता है। सबसे पहला पॉइंट ज़रूरियात की वजाहत करना और मकासद का तयन करना शामिल है। मसले को समझना मसले को हल करने में पहला और सबसे अहम मरहला है, ख़ास तौर पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का शॉर्ट आंसर याद करना है। नंबर 7 शॉर्ट क्वेश्चन फ्लो चार्ट क्या है और ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं? इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेज नंबर 138 से याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। फ्लो चार्ट किसी अमल या निज़ाम के मराहल की बसरी नुमाइंदगी होते हैं जो तीरों से मुंसलक मुख्तलिफ अलामतों का इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं। ये वसी पैमाने पर मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होते हैं बशमूल कंप्यूटर साइंस। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 के लिए आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर याद करना है। फ़्लो चार्ट किसी अमल या निज़ाम के मराहल की बसरी नुमाइंदगी होती है जो तीरों से मुंसलक मुख्तलिफ अलामतों का इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं। ये वसी पैमाने पर मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होते हैं बशमूल कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, कारोबार, ताकि अमल को मॉडल किया जा सके, निज़ामों को डिज़ाइन किया जा सके और पेचीदा वर्क फ़्लो को वाज़िया और मौसर अंदाज में बयान किया जा सके। तो स्टूडेंट्स फ़्लो चार्ट के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की ये अलामात बैज़वी या टर्मिनल मुस्ततील, ये इस तरह की मतलब मुख्तलिफ किस्म की इश्काल, ये इस तरह की इश्काल और तीर के निशानात इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये चार्ट दिखाया गया है फ़्लो में। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 सूडो कोड के मकसद की वजाहत करें। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 141 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। सूडो कोड सादा और गैर रस्मी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए एल्गोरिथम को पेश करने का एक तरीका है जिसे समझना आसान है। ये प्रोग्रामिंग की साख्त को सादा अंग्रेज़ी जैसी पढ़ने में आसान ज़बान का इस्तेमाल करता है, जिससे ये एल्गोरिथम की मनसूबाबंदी और वजाहत के लिए एक मुफीद ज़रिया बन जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का शॉर्ट आंसर याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप फ़्लो चार्ट और सूडो कोड के दरमियान फ़र्क कैसे करते हैं? तो इसका स्टूडेंट्स आंसर पेज नंबर 144 और 145 पर दिया गया है। सूडो कोड और फ़्लो चार्ट का स्टूडेंट्स फ़र्क यहाँ से आप लोग शुरू करेंगे पेज नंबर 144 पर से और 145 तक करेंगे। सूडो कोड नंबर 1 सूडो कोड एल्गोरिथम के मराहल की वजाहत करने के लिए सादा ज़बान और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है। नंबर 2 ये कहानी की तरह पढ़ा जाता है जहाँ हर मरहला तरतीबवार
लिखा होता है, यानी एक कहानी की तरह लिखा होता है जिसको हम कहानी की तरह पढ़ते हैं और एक मरहलावार तरतीब में लिखा होता है ये। नंबर 3, सूडो कोड तफसीली और बयानिया तर्ज में अलगोर्थम के मराहल को वाज़िया करता है। नंबर 4, ये ख़ास तौर पर अलगोर्थम की ऐसी दस्तावेज़ साजी के लिए मुफीद है जिसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के असल कोड में आसानी से तब्दील किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आप कोई से 2 या 3 भी याद कर सकते हैं। ये सूडो कोड के बारे में। आगे फ्लो चार्ट। नंबर 1, फ्लो चार्ट अलगोर्थम के बहाव को ज़ाहिर करने के लिए ग्राफिकल अलामतों और तीरों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी फ्लो चार्ट के बारे में बताया। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें और तीर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, ये एक फ़िल्म देखने की तरह है जहाँ हर अलामत जैसे मुस्ततील, डायमंड और बैजवी शक्ल का एक मुख्तलिफ़ किस्म के अमल या फ़ैसले को ज़ाहिर करती है, और तीर मरहलों के दरमियान तल्लक और सिमत को की निशानदही करते हैं। नंबर 3, फ़्लो चार्ट एक बसरी अंदाज में अमल को वाज़िया करता है जो मजमूई बहाव और साख्त को समझने के लिए ज़्यादा मौसर हो सकता है। नंबर 4, ये एक नज़र में अलगोर्थक में शामिल मराहल और फ़ैसलों की फ़ौरी शनाख्त करने के लिए मुफीद है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग यहाँ तक याद करेंगे। नंबर 10, ड्राई रन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, इसको आप लोग पेज नंबर 140 से याद करेंगे। ड्राई रन, इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे क्वेश्चन 10 के आंसर को। ड्राई रन में किसी भी गलती की निशानदही करने के लिए नमूने के डेटा के साथ एल्गोरिथम को दस्ती तौर पर चलाया जाता है। फ्लो चार्ट के ड्राई रन में दस्ती तौर पर फ्लो चार्ट से कदम ब कदम चलना शामिल है ताकि ये समझा जा सके कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किए बगैर एल्गोरिथम किस तरह काम करता है। इससे किसी भी मंतकी गलती की निशानदही करने और कंट्रोल के बहाव यानी गलती के कंट्रोल के बहाव को समझने में मदद मिलती है। तो इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है शॉर्ट आंसर। नंबर 11, लार्प क्या है और एल्गोरिथम सीखने में इसकी अहमियत की वजाहत करें। इसका आंसर पेज नंबर 149 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक और ये 3 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और ये याद करेंगे। लार्प का एब्रीवेशन है यानी मुखफ़फ़ है लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो लार्प का मतलब मसले के हल के लिए एल्गोरिथम की मंतक है। ये सीखने का एक दिलचस्प और इंटरेक्टिव तरीका है कि एल्गोरिथम को अमली तौर पर चलाकर इनके नताइज देखे जा सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है। और आगे इसका नंबर 1 पॉइंट ये जानने के एल्गोरिथम कैसे काम करता है। नंबर 1 ये इतना सिर्फ याद करना है। नंबर 2, मुख्तलिफ इनपुट के आउटपुट पर असरात का जायज़ा लें। नंबर 3, अपने एल्गोरिथम लिखने और इन्हें बेहतर बनाने की मशक करें। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, 2 डबगिंग तकनीक्स लिखें और इनकी वजाहत करें। इसका आंसर पेज नंबर 152 पर दिया गया है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 12 के शॉर्ट आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। डबगिंग एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट में गलतियों को तलाश करने और ठीक करने का अमल है। यहाँ कुछ आम डबगिंग की तकनीक के बारे में जानते हैं। इसमें स्टूडेंट्स उसने सिर्फ 2 कहे हैं, तो ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, हम चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनमें से कोई भी 2 आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। मराहल का जायज़ा लें, अपने एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट के हर मरहले से गुजरें और देखें कि ये कहाँ गलत होता है। दूसरा पॉइंट है कमेंट्स इस्तेमाल करें, अपने एल्गोरिथम में कमेंट्स या नोट लिखें ताकि ये वजाहत की जा सके कि हर हिस्से को क्या करना चाहिए। इससे आपको गलतियों की निशानदही करने में मदद मिल सकती है। नंबर 3, शराइत की जांच करना, इस बात को यकीनी बनाएं कि फ़ैसला साजी के तमाम मराहल में शराइत दुरुस्त हैं। मसले को आसान बनाएं, एल्गोरिथम को छोटे हिस्सों में तोड़ दें और हर हिस्से को अलग अलग टेस्ट करें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके ये 2 पॉइंट्स और ये इसकी डेफिनेशन बनती है। ये 4 पॉइंट, इनमें से आप कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे
चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इससे पहली वीडियो में हमने इसके एमसीक्यूज़ कंप्लीट किए थे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।